कोचिंग वोचिंग का तो नाम मुझे पता अभी तक नहीं है, कौन कोचिंग कराता है इन सब चीज़ों अच्छा। के लिए। मैं हमेशा घर पे रह के किया था और इसलिए पहली बार में मेरा नहीं हो पाया, लेकिन जब सेकंड टाइम आया तो मेरा फुल फ़ोकस इसी पे था और मैंने इस बार इसको क क्लियर किया है। मैं वही एनसीईआरटी पढ़ा 3 से 4 बार। हाँ, उसके बाद फिर मैंने लूसेंट पढ़ा, क्योंकि लूसेंट। लूसेंट पढ़ा। उसके बाद फिर घटना चक्र हर सब्जेक्ट का। कोई अगली बार के लिए तैयार कर रहा है तो उसको अभी से ही कर लेना चाहिए। हुँ। ये अगर जो सोचेगा कि फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। मिलिट्री स्कूल गया था, उसी टाइम से मैं अपने टीचर्स को, सीनियर्स को, अपने प्रिंसिपल को, अपने एओ सर, मतलब सारे स्टाफ्स को देखता था उस वर्दी में पहनते थे, तो मुझे अच्छा लगता था उनको देख के। वर्दी पे दाग ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है सर, ये 90s के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये सब पूरा कम खत्म हो, क्योंकि अब देखिए सर, सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं तो उन लोग से यही बोलूँगा कि मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल कोचिंग इन सब को ज़्यादा फोकस ना करें। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का परीक्षा का परिणाम आ चुका है और बिहार में 1275 लोगों का मेरिट में नाम आया है और उसमें करीब 450 महिलाएं हैं और 3 ट्रांसजेंडर भी हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं, चूँकि ये जो परिणाम आया है इसमें कई लोगों के सपने साकार हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से जिनका गैर दूसरा पृष्ठभूमि रहा है, उसके बावजूद परीक्षा चूँकि वर्दी का परीक्षा है तो इसको लेकर के लोगों में गजब का सगल रहता है। हमारे पास हैं चंदन कुमार, नवादा के हैं, तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे अपने सपने को कैसे पूरा किया है। आपका बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सर। पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं जो है सो यहीं नवादा का रहने वाला हूँ। सर जैसे मेरे माता का नाम बबीता कुमारी है और पिताजी का नाम प्रमोद कुमार सिंह है। सर मैंने अपना जो है सो इनिशियल स्टडी यहीं नवादा में ही संत जोसेफ स्कूल से शुरू किया था। उसके बाद मैं मिलिट्री स्कूल धौलपुर चला गया था और मिलिट्री स्कूल धौलपुर तक मैंने अपना 12th किया। उसके बाद फिर मैं अपना ग्रेजुएशन करने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला गया, फिर वहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर मैं नॉर्मली तो मैं पहले सीडीएस, सीएपीएफ इन सब का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है सो ये इंटरव्यू उनका जो होता है एसएसबी, मैंने 10 एसएसबी अपीयर किया पर नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मेरा ध्यान इधर गया कि चलो बिहार में भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसका फॉर्म डाला तो फिर पहली बार में तो नहीं हो पाया सर, कुछ हो गया, क्योंकि मैं पहली बार फोकस मेरा सीडीएस सीएपीएफ की तरफ था, अच्छा। इसलिए पहली बार में मेरा नहीं हो पाया। लेकिन जब सेकंड टाइम आया तो मेरा फुल फोकस इसी पे था और मैंने इस बार इसको क्लियर किया है। मतलब कि पहला जो तैयारी था, चूँकि उस हाँ। लेवल का नहीं था, बिहार के परीक्षा को ध्यान में हाँ रख सर, के आपका था सीडीएस को लेकर के। सीडीएस ये पहली बार में सर, जैसे देखिए ये बिहार के एग्जाम में तो कुछ 5 से 10 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का भी रहता है, अच्छा। तो उस टाइम मेरा वो स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं था वो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उस पर फोकस किया और मेरा तो करंट अफेयर्स भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर मैंने अपने करंट अफेयर पे भी फोकस किया। फिर इन दोनों को मैंने फोकस किया और बाकी सीडीएस सीएपीएफ में जो आता है वही कंटिन्यू था। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का पोर्शन था। तो ये सब मैं फिर कंटिन्यू कर दिया तो सब हो गया, फिर फाइनली ठीक ठाक रहा सब कुछ। आपको तो बहुत निराशा होगी जो पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा, चूँकि उधर भी नहीं हुआ था, इधर भी आए पहली दफ़ा जो है। सर देखिए, थोड़ा बहुत तो हमेशा रहता है, लेकिन बैठने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। हुँ। बेटर यही रहेगा कि हम कुछ ना कुछ आगे करते रहेंगे। तो वही फिर सर कुछ नहीं किया, फिर मैं इसको कंटिन्यू ही किया। ऐसे भी बैठने से तो कोई रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। इससे बेटर है कि हम पढ़ाई अपना कंटिन्यू करें। तो वही मैं किया, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और घर से भी फुल सपोर्ट था। माँ-बाप और भाई-बहन सारे सपोर्टिव थे, तो फिर उसी से हो गया। तो मतलब पहला जो कह सकते हैं कि जिसमें आप कमी जो आपको लगा कि यहाँ हुँ। पे हमारा कमज़ोर पक्ष है, तो उसको आप मजबूत किए हाँ सर। और उसको अब पूरा शुरुआत दिन से ही लग गए। हाँ। तो क्या परीक्षा देने के बाद से आपको था कि नहीं हो पाएगा या फिर रिज़ल्ट के बाद, मेरिट के बाद आप इसमें लगे? सर फर्स्ट टाइम जब मैं दिया था तो मुझे ये मैं इसी के बाद पता चल गया था, अपने पीईटी के बाद ही, जब मेरा फिजिकल टेस्ट हुआ तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं मेरिट में थोड़ा सा कम स्कोर कर गया हूँ मैं। अच्छा। उसी टाइम मुझे लग गया था। तो मैं उसी टाइम से तैयार था कि मुझे फिर से अपीयर करना ही करना है। अच्छा। फिर उसी टाइम से मैं लग गया। जैसे आपको बोला था, जैसे मेरा वीक पोर्शन था बिहार स्पेशल अच्छा। और करंट अफेयर्स। तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने बिहार समग्र आता है एक बुक, अच्छा। बीपीएससी के लिए रहता है वो। अच्छा। तो उसी को मैंने पूरा फॉलो किया और 2 से 3 बार उसी को पढ़ा। फिर बिहार स्पेशल मेरा पूरा सही हो गया। फिर करंट अफेयर्स के लिए तो मैं सिर्फ़ यूट्यूब पे चैनल वगैरह देखता था, कोई बुक्स नहीं लिया था उसके लिए। अच्छा।
तो जो तैयारी आप कर रहे थे, तो क्या घर पे बैठ के कर रहे थे या कहीं कोचिंग या कहीं किसी का नहीं क्लास सर, लेकर कोई के? कोचिंग का तो नाम मुझे पता अभी तक नहीं है, कौन कोचिंग कराता है इन सब चीज़ों अच्छा। के लिए। मैं हमेशा घर पे रह के किया था और मेरा जो बैकग्राउंड था कि जो मैंने सीडीएस सीएफएफ के लिए पहले पढ़ा था, हुँ, तो हुँ। वो भी मेरा ठीक-ठाक रहा, उसी से कंटिन्यू कर दिया। और सब मैं तो यही मानता हूँ सर, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी लेवल का हो, एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए बेसिक बुक है। अच्छा। और एनसीईआरटी सबको पढ़ना ही चाहिए, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। तो वही मैं फिर एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ा था। तो ये कितने मार्क का रहता है इसमें? सर इसमें 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहता है। परीक्षा का पूरा स्ट्रक्चर बता दीजिए सर कि देखिए, जैसे इस प्रेज़ेंट टाइम का जो ये हुआ, 2023 में फॉर्म आया था, हुँ। अक्टूबर में। हाँ, फिर उसके बाद दिसंबर 17 को प्री हुआ था। ठीक है। तो प्री में तो सर सबको अपने डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है, तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सेंटर जाने में। उसके बाद तो 7 कितने नंबर का रहता है? तो वही 200 नंबर का रहेगा, 100 200 क्वेश्चन प्री। नंबर, 100 क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद इसका रिज़ल्ट आ गया था अराउंड जनवरी एंड में आ गया था। अच्छा, उसके बाद फिर फरवरी 25 को मेंस हो गया था। अच्छा 1 महीने बाद ही। हाँ, उसका रिज़ल्ट आ गया था 15th मार्च को। अच्छा, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद 15 मार्च के बाद ये इलेक्शन अनाउंस हो गया था। तो 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, तो 9 तारीख से फिजिकल का तैयारी, मतलब फिजिकल 9 जून फिजिकल। से शुरू हो गया था। अच्छा, तो फिजिकल हुआ और उसके बाद फिर उस फिजिकल के 15-20 दिन बाद रिज़ल्ट दे दिया। मेरिट आ गया, मेरिट मेरिट आ गया। लिस्ट आ गया सबका। मेरिट लिस्ट आ गया सर। अच्छा, इसमें क्या बेसिक तैयारी की जिसके ज़रिए आपका राह आसान हो गया? बेसिक तो मैं वही एनसीईआरटी पढ़ा 3 से 4 बार। हाँ, उसके बाद फिर मैंने लूसेंट पढ़ा, क्योंकि लूसेंट। लूसेंट पढ़ा। उसके बाद फिर घटना चक्र हर सब्जेक्ट का। अच्छा, बस यही 3 बुक को मैं बस मल्टीपल रिविज़न्स किया। अच्छा। 10 बार, 15 बार, मतलब हाँ, यही अराउंड 10 टू 15 मैंने रिविज़न किया हूँ, इतने। पहला दफ़ा ऐसा नहीं कर पाए थे? पहली दफ़ा मैं ज़्यादा नहीं कर पाया था, 1 आध बार पढ़ लिया था बस। अच्छा, लग रहा था कि रिविज़न नहीं कर पाया हाँ, था। लगा कि पढ़ लिए अपना हाँ, ध्यान में रहेगा। हाँ, लेकिन क्योंकि पहली बार उतना टाइम भी नहीं बचा था अच्छा, कि रिवीजन कर पाता, तो इसलिए फिर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पहली बार रिजल्ट आने के बाद, जैसे उस टाइम रिजल्ट आया था, तो उसके बाद फिर मैं रेस्ट नहीं लिया, कि 1-2 महीने का ब्रेक नहीं लिया। अच्छा। कंटिन्यू पढ़ाई करते ही चला गया, फिर उसी से फिर कंटिन्यू हो गया। ओह! तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर लोगों को बताना हो तो क्या करना चाहिए? क्योंकि समय तो कम रहता है। हाँ सर जी, क्योंकि जैस अगर अगर जो जैसे फॉ आप मान लें कि पीटी निकाल लिया हाँ, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगले ही महीना उसको मेंस हाँ, में देना हो गया, तो कैसे कर पाएगा? उसको अगर सर बेसिक कितना दिन से तैयारी करना चाहिए? अभी तो देखिए सर, मिनिमम 1 साल तो चाहिए, जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा है। अच्छा, 1 साल तो लगाना ही पड़ेगा, और एक चीज़ एकदम फिक्स है, अगर जो फॉर्म का डेट आ गया है, हाँ, तो हाँ। 6 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा, एकदम फिक्स ये है। मान के चलना हाँ, पड़ेगा। इसीलिए तैयारी है, जैसे कोई अगली बार के लिए कर रहा है, तो उसको अभी से ही कर लेना चाहिए। हुँ, हुँ। ये अगर जो सोचेगा कि फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू होगी, तो फिर नहीं हो पाएगा। फिजिकल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फिजिकल के लिए सर वही 1600 मीटर्स है, 6.5 मिनट में। फिर लॉन्ग लॉन्ग जंप है, वही 12 फीट का। फिर हाई जंप है, 4 फीट का। फिर शॉर्ट पुट है। तो शॉर्ट, इ ये सब नॉर्मल तो होता है सर। इसमें तो आपको ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। हाँ सर, कोई अभी ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बस सुबह-सुबह जाता था, प्रैक्टिस करता था, हरिश्चंद्र स्टेडियम में, हो गया उससे फिर। अच्छा, इसके लिए अलग से कोई कोई क्योंकि कोचिंग-वोचिंग। आपका स्कूलिंग उसी टाइप से हुआ हाँ था। सर, जैसे मैं मिलिट्री स्कूल से ही पढ़ा था, तो वहाँ वहाँ तो हमेशा से ये हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैं जब बीएचयू गया, तो वहाँ भी मैं अपने स्पोर्ट्स में फ़ोकस था। स्पोर्ट्स मुझे बीएचयू में भी खेला हूँ, मिलिट्री स्कूल में भी खेला हूँ। स्पोर्ट्स ओरिएंटेड तो मैं पहले से ही था, तो मुझे इन सब चीज़ में कोई तो दिक्कत नहीं हुआ। बीएचयू में क्या कर रहे थे? बीएचयू में ग्रेजुएशन किया था इकोनॉमिक्स से। अच्छा, इकोनॉमिक्स से आपका हाँ, ग्रेजुएशन है। तो ये जो वर्दी वाला जो शौक था या कह सर सकते हैं कि बाय चांस है या फिर आपके मन में था या इसको एक सपना लेके जी रहे थे? सर ये देखिए सर, बाय चांस तो नहीं है सर। बाय चांस अगर जो होता, तो मैं इतना तैयारी नहीं करता। देखिए सर, जब मैं मिलिट्री स्कूल गया था, उसी टाइम से मैं अपने टीचर्स को, सीनियर्स को, अपने प्रिंसिपल को, अपने एओ सर, मतलब सारे स्टाफ्स को देखता था, उस वर्दी में पहनते थे। तो मुझे अच्छा लगता था उनको देख के। उसके बाद फिर मैंने अपने एनडीए सीडीएस के लिए अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, अब वहाँ मेरा एज ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा कि कहीं और अब ट्राई करते हैं, तो फिर मैं इधर ट्राई किया। तो यही, मतलब वर्दी का शौक तो हमेशा से ही रहा है, उसी को मैं कंटिन्यू किया हूँ। वर्दी को लेकर के परिवार के लोग क्या सोचते हैं? परिवार के लोग मेरे हमेशा ही पॉजिटिव रहे हैं वर्दी को लेके। उनका भी एम था कि मतलब घर में एक तो होना चाहिए वर्दी वाला, कि मतलब कोई घर में वर्दी वाला हो, कि वो बाकी सब ठीक-ठाक था। मेरे परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक-ठाक था, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ अपने पढ़ाई को आगे परस्यू करने में। मिलिट्री स्कूल में होता है कि बॉर्डर पे या फिर और हाँ, एक ही आप इंटरनल कह सकते हैं कि हाँ, सर वर्दी वाला जॉब है। हाँ, तो जैसे इसमें क्या आपको फ़र्क महसूस होता है? सर देखिए, जैसे मिलिट्री स्कूल में होता है, मतलब जैसे एनडीए सीडीएस, इनके थ्रू जो है सो आर्मी में जाते हैं। हुँ, तो आर्मी का क्या मेन एम होता है कि बॉर्डर सिक्योर करना रहता है।
वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लड़ते हैं। लेकिन जो इंटरनल जो पुलिस है इसका काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये लोगों को सिक्योरिटी देते हैं और इंटरनल करते हैं ताकि लोग सेफ फील करें। तो दोनों का लगभग काम एक ही होता है, एम एक ही होता है कि इस देश को प्रोटेक्शन देना है। तो वही मेरा भी एम यही है एक कि बाहरी दुश्मनों से बचाएगा एक अंदर बचाएगा और एक अंदर के दुश्मनों से हाँ बचाएगा। सर। तो इसको लेकर के आपके मन में क्या है? एक होता है कि हमको इस नेचर से चलना है, क्योंकि एक वर्दी पे दाग भी बहुत लगता है लोकल लेवल पे जो वर्दी है। सर देखिए वर्दी पे दाग ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है सर, ये 90s के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये सब पूरा कम खत्म हो, क्योंकि अब देखिए सर सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। सोशल मीडिया में कोई आप जैसे भी कुछ कीजिएगा तुरंत आजकल हर हाथ में फ़ोन है और हर चीज़ वायरल हो जा रहा है। तब ये सब कॉन्सेप्ट सर बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब जो नए-नए सब बन रहे हैं वो सारे पढ़े-लिखे बन रहे हैं और ये सब खत्म हो गया सर। अब सब सारे अच्छे काम कर रहे हैं। आप कितना घंटा पढ़ते थे? सर देखिए जब मैं सर पहले से ही 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। रेगुलर संडे मंडे हर दिन कोई ऑफ नहीं। टाइमिंग भी दिन या रात या कैसे? सर जैसे मैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले 3 से 4 घंटा पढ़ लेता था, क्योंकि कितने बजे उठते हैं? सुबह मैं 5 बजे उठ जाता था सर। अच्छा, और 3 से 4 घंटा सुबह में? सुबह में ही निकाल देता था। उसके बाद? उसके बाद सर अपना नॉर्मल काम करके दोपहर को 1 से 2 घंटा, रात को 2 से 3 घंटा बस। अच्छा, हाँ। माने 7-8 घंटे में काम चल जाता है। हाँ सर 7-8 घंटे में हो उतना जाता ही आदमी कर ले 24 घंटा में, मतलब है। 1 तिहाई देना है समय हाँ सर और 1 साल देना है। हाँ 1 साल तो मिनिमम देना इतना है। से काम चल जाए। हाँ तो सर। आपके हिसाब से अगर जो देख रहे होंगे, तो उनको अगर मन में सवाल उठ रहा हो कि हमको भी वर्दी पहनना है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? सर मैं तो उन लोग से यही बोलूँगा कि मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल कोचिंग इन सब को ज़्यादा फोकस ना करें। बेसिक बुक्स होती हैं एनसीईआरटी, लूसेंट, घटना चक्र और बाकी अकॉर्डिंग टू योर ओन विल आप अपना कुछ भी कर लीजिए उस हिसाब से। बाकी ज़्यादा बुक्स को फॉलो नहीं करना है, कोचिंग अकेडमी को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। वो सब तो बस ऐसे ही अपने फ़ायदा के लिए बात करते हैं। वो तो सर ऐसे भी 10,000 पढ़ाएँगे तो उसमें से 10 तो निकलेगा ही। तो तो कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स करके कर लिए, इसको क्या कहते हैं आप? ऑनलाइन कोर्स सर देखिए जैसे ऑफलाइन से तो ठीक ही ठाक है कि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पटना में जाके रहना, छोटे-छोटे कमरे में रहते हैं। इससे अच्छा ऑनलाइन ही कोर्स सही है, अगर जो कोचिंग लेना है तो। नहीं तो मैं तो बोलूँगा कोचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका अगर जो बेसिक स्ट्रॉन्ग है, एनसीईआरटी ठीक है, तो हो जाएगा बिना कोचिंग के ही। तो गाइडेंस तो चाहिए ना? अब गाइडेंस का सर आजकल तो देखिए जो कोचिंग वाले हैं वो कुछ-कुछ गाइडेंस तो फ्री में भी दे देते हैं यूट्यूब पे। अच्छा, तो उसके लिए अब स्पेशल गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए हम स्पेशल गाइडेंस लें किसी से। बाकी गाइडेंस लेना है तो ठीक है ऑनलाइन ऑनलाइन सही है। लोग इसी में ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं। इसी वही तो सर कोचिंग मटेरियल इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर देता है, कोई एक बार भी आदमी नहीं पढ़ वो पाएगा। समझ ही नहीं पाता, वो हाँ, अथाह समुद्र में डूब जाता है, लगता है ये हाँ, पढ़ें, वो पढ़ें, उसी वो में। पढ़ें इतना ज़्यादा मटेरियल दे देता है, इससे जबकि अच्छा जबकि इसका एकदम कंसाइज़ बनाओ, इतना हाँ, सब पढ़ना है। बस लिमिटेड बुक्स पढ़ने हैं बस 2 से 3 बुक्स बस, इसमें से हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो आप बता रहे थे कि यूट्यूब भी हम देखते थे, तो क्या देखते थे आप? यूट्यूब पे सर मैं जैसे करंट अफेयर्स में खासकर यूट्यूब पे देखता था, उसके अलावा कुछ नहीं देखता था यूट्यूब पे, करंट अफेयर्स हो गया। अच्छा, तो उसके लिए कोई प्रेफ़र भी करते हैं किसको? या प्रीफ ऐसे ही जो आ गया उसको? नहीं ऐसे ही नहीं देखता था सर, जैसे मैं यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि आईएएस का निकला था। अच्छा, दृष्टि आईएएस का हो गया, उसका मैं देखता था, वो पीसीएस के लिए निकाला था निकालते थे वो लोग स्पेशली, अच्छा, पीसीएस के लिए निकालते थे अब उसमें वो मंथली वाइज़ निकाल देते थे अपना एक पिछले प्रीवियस 1 साल में जितना वो निकालें वो देख लो, उसके अलावा फिर बाकी जैसे पर मंथ अपना कोई सा भी मंथ का यूट्यूब पे सर्च कर लो मिल ही जाते हैं सर। बिहार से जुड़े कितना सवाल रहते हैं मोटा-मोटी? बिहार से 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो इसके लिए कौन-सा किताब? मैं तो सर इसके लिए फ़ॉलो किया था बिहार समग्र। अच्छा, बिहार समग्र उसी से हो गया उससे था। काम चल जाता है। उससे बहुत काम वो तो बीपीएससी लेवल तक का हो जाता है सर उससे। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से 1 साल पढ़ना चाहिए 1 साल पढ़ना जाए बहुत और कंसाइज़ 8 हो। घंटा पढ़ना चाहिए हाँ और सर। 4-5 बुक पढ़ने से काम चल जाएगा। हाँ सर। और दौड़ने के लिए क्या करना चाहिए? दौड़ने के लिए अभी से जैसे जिसको दौड़ना है वो ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट के बाद दौड़े। हुँ, डेली अभी से ही सुबह जाके कम पहले से से कम अभ्यास में हाँ, डालें। कम से कम सुबह जैसे मैं तो सुबह पढ़ता था तो मैं शाम को जाता था। हुँ, शाम को चला जाता था आधा घंटा 15 मिनट दौड़ लेता था, हो जाता था। उससे फ़िटनेस भी मेंटेन रहता था और बाकी सब कुछ पढ़ने में भी मन लगा रहता था उससे। सोशल मीडिया पे हैं कि नहीं? सोशल मीडिया बहुत कम हूँ सर, बाकी अच्छा, कहीं नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। अब रहिएगा। ना सर, हाँ। सोशल मीडिया तो दूर ही है, सही है। तो कुल मिला के अभी हम चंदन जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये जो है सो अपनी सफलता को अर्जित किए हैं। चूँकि सफ़र इनके लिए थोड़ा स्ट्रगल भरा रहा है, चूँकि पहले सीडीएस की तैयारी कर रहे थे,
उसके बाद बिहार में जुड़े तो बिहार में पहला दफ़ा इनको बिहार की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उसको समझने में वक्त लगा, लेकिन उसको रोने धोने में वक्त नहीं बिताए, उसमें थोड़ा समय दिए और उस चीज़ को कामयाबी में बदले हैं। तो हमारी ओर से भी बधाई।